नाव नहीं रुकती है दोस्तों नौजवान साथी। अगर आप इधर का नारा देखते हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप देखते हो, भाई चंद्रशेखर रावण जी आपके साथ, दलित का बेटा आपके साथ, जाट का बेटा आपके साथ और यादव का बेटा अखिलेश यादव आपके साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर। अगर कोई कमी हो तो बता दीजिए। आप देखो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का इतिहास देख लीजिए कि वहां से आप लोगों की कितने विधायक बन के आए, शामली का सुपड़ा साफ होने का काम हुआ। जब इस भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ गई, जब देश और प्रदेश की जनता ये जान गई कि जुमलेबाज सरकार के लोग हैं, ये अब फिर कोई जुमला देंगे, तो लोगों ने संकल्प ले लिया कि इस बार अखिलेश यादव होंगे। तभी बाबा मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव के लिए बाबा मुख्यमंत्री दर दर घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जमीन बच जाए। लेकिन नौजवानों, गरीबों ने, मजदूरों ने ठाना है इस बार गठबंधन को आगे लाना है। जैसे पश्चिम में विकास करके पश्चिम में आगे वैसे नगर निकाय में अपनी नींव मजबूत करके आगे आने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि ये मेरा आप लोगों से विश्वास नहीं, आप लोगों से स्पष्ट कह रहा हूं कि आपके और हमारे साथ में जितना धोखा किया जाता है, जितना हम लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे साथ विकास में धोखा, हमारे साथ कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसी बीमारी आप लोगों के बीच भेज दी जिसका नाम कोरोना रख दिया और कह दिया कि घर से मत निकल देना। मैं कहना और जानना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि जिसके कहने से देश ताली बजाई तो देश बंद हो जाता है, अगर थाली बजाई तो दीवा जल जाता है, अगर ताली बजाई तो बीमारी भग जाती है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री से, एक ताली बजा तो इन गरीबों का विकास भी करा दो। हो सकता है ऐसी ताली भी बज सकती है बाबा मुख्यमंत्री की है। बताइए 6 साल के कार्यकाल में किस गरीब को रोजगार मिला, किस भाई को पेंशन मिलने का काम हुआ, किस गली कूच को पक्का होने का काम हुआ हो तो बता दीजिए। बताइए गरीबों के नाम पे गुमराह करने वाली ये निकम्मी नाकारा सरकार को खाने के लिए आप लोगों को अपनी नींव मकान की मजबूत करनी हो। हम गलत तो नहीं कह रहे, बिल्कुल सही। हम आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर गरीब का बेटा गरीब है तो गरीब को जानने का काम करेगा, अगर मजदूर का बेटा मजदूर है तो अपने दुख दर्द को जानना चाहेगा, अगर अपना भाई आप लोगों के बीच में खड़ा है तो आपकी पीड़ा जानकर उसका निस्तारण करना चाहेगा। वो जानता है कि मैं उस गरीबी से आया हूं, वो ये याद रखेगा कि मुझे अगर सभासद बनाया है, अगर मुझे चेयरमैन बनाया है तो मेरी कौम के लोगों ने, गरीबों ने, दलितों ने, पिछड़े और मजलूमों ने बनाया है, उसको ये याद रहेगा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, एक किस्म से कुंभ का मेला 5 साल बाद फिर आना है। एक बार नफीस भाई को देख लो, गौरव भाई को भी देख लो। आप लोगों से यही विनती करने के लिए, सुधाकर कश्यप बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का भाई, आपके मान सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके हक अधिकार के लिए गांव गांव जाकर, गली गली, शहर के हर गली कूचों में जाकर एक भीख मांगने का, वोट के लिए भीख मांगने का जो काम कर रहा हो, वो इसलिए करने का काम कर रहा हूं आदरणीय अखिलेश यादव के हाथ मजबूत हो, हमारे पिछड़े दलित समाज के भाइयों का मान सम्मान हो, हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का मान सम्मान बढ़े। हमारा अगर मकान की बुनियाद मजबूत हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार आ जाएगी। इन निकम्मे और बेईमान लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ये लोग बड़े घोटालेबाज हैं। आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि एक एक मोटरसाइकिल के चुनाव निशान पर डाल देना, अपना मान सम्मान बचा लेना, अपने भाई नफीस मंसूरी भाई गौरव जी को और हमारे साइकिल के बड़े प्रत्याशी, चेयरमैन पद के प्रत्याशी साइकिल वाले को भारी मतों से विजयी बना देना। मैं भाई आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 11 तारीख में एक एक मोटरसाइकिल के चुनाव निशान पे लगाओ कि नहीं लगाओगे बताओ? एक एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पे लगाना है, क्योंकि अपना मान सम्मान बचाना है, अपना स्वाभिमान बचाना है, अपने भाई को हक अधिकार दिलाना है, तो एक एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पर लगाना है। मैं आज अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर अपने बिरादरी भाइयों से, अपने अल्पसंख्यक भाइयों से अपना कुर्ता फैलाकर आप लोगों से मान सम्मान के लिए, एक एक वोट की भीख मांगने के लिए मैं आप लोगों के बीच कस्बा पिलखवा में आया। क्या आप मुझे बैग देने का काम करेंगे?
क्या आप सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ?